हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट प्राइस वर्सेस वैल्यू या वैल्यू जोन के बारे में समझाऊंगा, जिसके थ्रू एक बिगिनर ट्रेडर भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका प्राइस वर्सेस वैल्यू या वैल्यू जोन का लॉजिक मैं आपको एक आसान शब्दों एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। दोस्तों, हम सब बनाना यानी केला खाते हैं, और सपोज करो कि एक नॉर्मल डेज में एक दर्जन केले 50 रुपए में आपको मार्केट से मिल जाते हैं, तो इसकी वैल्यू हुई 50 रुपए। लेकिन आप सभी देखते हैं कि नवरात्र के दौरान या किसी फेस्टिवल के दौरान एक दर्जन केले के भाव लगभग 80 रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि केले की वैल्यू तो 50 रुपए ही रही, लेकिन क्योंकि डिमांड ज्यादा होने की वजह से, फेस्टिवल टाइम होने की वजह से इसके प्राइस 80 रुपए तक पहुंच गए। यानी एक 30 रुपए का प्राइस में उछाल आ गया, लेकिन उस केले की वैल्यू, एक दर्जन केले की वैल्यू 50 रुपए पे ही रहती है। अब जी नवरात्र खत्म हो गए, तो नवरात्र खत्म होने के बाद क्योंकि डिमांड में कमी आ गई, तो केले, एक दर्जन केले की ओरिजिनल वैल्यू 50 रुपए पे ही वापस आ गई। यानी वो 80 रुपए से नीचे गिरकर 50 रुपए की उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी वहां पर पहुंच गई। अब सपोज कीजिए मार्केट में कोई बुरी खबर आ जाती है कि जी केले खाने से तो किसी तरह की बीमारी हो जाती है, या केले में कोई कीड़ा या कोई वायरस ऐसे कुछ आने लग गया, तो लोग केला खाना बंद कर देंगे और इसकी वैल्यू जो कि 50 रुपए थी वो नीचे गिरकर उसका प्राइस एस लो एस 10 से 20 रुपए तक भी आ सकता है। लेकिन उसका प्राइस नीचे आने का ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू 50 रुपए वो नीचे आ गई, उसका प्राइस नीचे आया है। जैसे नवरात्र के टाइम पर उसका प्राइस ऊपर गया था, ऐसे ही किसी बुरी खबर आने से उस केले का भाव नीचे आ गया। अब मान लीजिए उसके बाद एक न्यूज आती है कि भाई ईटिंग बनाना डजंट कॉज एनी डिसीज, यानी केला खाने से कोई बीमारी नहीं होती है। तो जो केले का प्राइस 10 से 20 रुपए प्रति दर्जन आ गया था, वो उठकर अब दोबारा उसकी ओरिजिनल वैल्यू 50 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि न्यूज की वजह से किसी स्टॉक, कमोडिटी, या यहाँ जो एग्जांपल है केला, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी 50 रुपए, एक नवरात्र जब इंक्रीज डिमांड हुई तो उसकी वैल्यू पहुंच गई 80 रुपए। उसी तरह से अगर कोई बुरी खबर आई तो उसकी वैल्यू पहुंच गई 10 से 20 रुपए प्रति दर्जन। सेम थिंग हैपन्स इन स्टॉक्स, कमोडिटी या फॉरेक्स। वो भी कोई अच्छी न्यूज आ गई या कुछ लोगों का इंटरेस्ट उसमें जाग गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो उस शेयर या कमोडिटी की वैल्यू अपनी नॉर्मल वैल्यू से ऊपर चली गई। यानी उसका जो प्राइस है लोगों की डिमांड के कारण ऊपर चलता चला गया, या कभी कोई बुरी खबर आ गई तो उस स्टॉक कमोडिटी का प्राइस अपनी नॉर्मल वैल्यू से नीचे गिरता चला गया। तो दोस्तों, वैल्यू कांस्टेंट रहती है लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट करता है। अब वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू का कैसे पता चले? तो हाउ टू नो वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड वेदर इट इज अबव और बिलो इट्स वैल्यू, आई यूज कंसेप्ट ऑफ वैल्यू जोन। तो उस वैल्यू को पता करने के लिए ही यहाँ पर वैल्यू जोन का कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये होता है वैल्यू जोन। वैल्यू जोन आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ईएमए का क्रॉसओवर मैं यूज करता हूँ। ईएमए है 13 और 26। ये आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर फ्री में आपको इंडिकेटर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको मारुति सुजुकी का डेली का स्टॉक चार्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वैल्यू जोन है, ये दो ईएमए के बीच में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू जोन किसी भी शेयर का उस बैंड, उस क्रॉसओवर के बीच में कहीं पर लाई करता है। अब इसको ट्रेडिंग में यूज कैसे करें? जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस ऊपर नीचे किसी भी स्टॉक का होता रहता है लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो जब भी किसी स्टॉक का प्राइस अपनी वैल्यू जोन या उस बैंड से ऊपर जाता है, तो वो बैंड एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है और वो प्राइस दोबारा खिंचकर उस वैल्यू जोन में आ जाता है। उसी तरह अगर किसी स्टॉक का प्राइस अपने वैल्यू जोन से बहुत नीचे गिर जाता है, तो वो दोबारा अट्रैक्ट होकर अपने वैल्यू जोन पे जाता है। अब या तो वो वहां पर टच करके दोबारा से अपना प्रीवियस ट्रेंड फॉलो करता रहेगा, यानी अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा, वो वैल्यू जोन पे टकराएगा और दोबारा से अप ट्रेंड में चला जाएगा। या अगर वो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो खिंच के थोड़ा सा चढ़ेगा, वैल्यू जोन पे टकराएगा और दोबारा से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अब आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर मारुति सुजुकी के शेयर में मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज किया है। जैसे आप पहली ट्रेंड लाइन देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में,
यहाँ पर प्राइस जो है वैल्यू जोन के ऊपर चलता जा रहा था, लेकिन एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो अगर आप वो ट्रेंड लाइन बनाए और जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, आप वहीं पर उसको शॉर्ट कर दीजिए और टारगेट रखिए अपना वैल्यू जोन। वैल्यू जोन चाहे तो आप अपर बैंड रख सकते हैं या लोअर बैंड रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब आप मिडल में देखिए, मिडल में भी इसी टेक्निक का यूज किया गया है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, आप वहां पे शॉर्ट सेल कीजिए और आप इवन इसको फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ये जो ट्रेंड लाइन है वहां पर देखा कि प्राइस वैल्यू जोन पे टकरा के कुछ देर वैल्यू जोन पर ही घूमता रहा, लेकिन जब सेकंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस वैल्यू जोन से नीचे की तरफ टकरा के और नीचे की तरफ गया। तो यानी यहाँ पर आपके शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। अब आप आइए राइट कॉर्नर में। राइट कॉर्नर में प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर भी हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई। जैसे ही ग्रीन कैंडल से उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस उठ के दोबारा वैल्यू जोन में चला गया। तो यहाँ पर आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते थे और टारगेट रख सकते थे वैल्यू जोन का। तो एज अ बिगिनर ये कोई कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में, और आप इसको यूज करके एज अ बिगिनर भी या इवन एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ कमा सकते हैं। इसमें और किसी इंडिकेटर की आप देख सकते हैं जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए और आपको ट्रेंड लाइन का यूज और वैल्यू जोन का सही यूसेज करना आना चाहिए। तो हाउ टू प्रॉफिट यूजिंग वैल्यू जोन, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू जोन एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है। इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस भले ही वैल्यू जोन से ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे चला जाए तो वो वापस वैल्यू जोन की तरफ जरूर आता है, या तो उसको टच करके दोबारा अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करेगा या उस वैल्यू जोन को वो भी ब्रेक कर जाएगा और एक नया ट्रेंड वहां पे कर लेगा। तो मैं पर्सनली 13 और 26 EMA क्रॉसओवर यूज करता हूं वैल्यू जोन के लिए, और बेहतर होगा कि आप इसी ट्रेंड को फॉलो करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप और किसी और ट्रेंड या EMA क्रॉसओवर को फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर बिगिनर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली चार्ट पर 13 और 26 EMA क्रॉसओवर का यूज कीजिए एज वैल्यू जोन। और वैल्यू जोन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। और आप पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए और बिगिनर को सीधे इंट्राडे में नहीं जाना चाहिए। सो थैंक यू ट्रेडर्स, एंड रिमेंबर कि हम लोग एक ओशन ऑफ मनी से घिरे हुए हैं। वी आर सराउंडेड बाय एन ओशन ऑफ मनी। योर नॉलेज विल डिसाइड हाउ मच यू कैन फिल अप योर बैग। यानी इस ओशन ऑफ मनी से आपकी नॉलेज ही ये डिसाइड करेगी कि आप अपना कितना बैग में पैसे भर सकते हैं। Friends, like this video, comment on this video if you like this video, and subscribe, follow and share this video, and thank you.